हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले राजस्थान के बारे में कि मोदी जी ने वहां एक सम्मेलन किया। जो स्कीम वसुंधरा राजे के टाइम में चालू की गई थी, जिनका वसुंधरा राजे को श्रेय जाता था, पर मोदी जी ने मंच के दौरान वसुंधरा राजे को फिर ठेंगा दिखा दिया। जो वसुंधरा राजे अपने आप में राजस्थान का सबसे बड़ा चेहरा थी, जो जिनकी तूती बोलती थी, और मंच पे आज भी उनको सबसे पीछे की सीट दी गई, जहां वो ना दिखाई दी ना वो सुनाई। दोस्तों, अगर आप चल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। देखिए दोस्तों, बात करते हैं वसुंधरा राजे के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भैरव सिंह शेखावत के बाद सबसे बड़ी मात्रा में अगर राजस्थान की सरकार को चलाने वाली थी तो वसुंधरा राजे थी, जिनको बीजेपी सबसे बड़ा चेहरा मानती थी। पर बीजेपी की शायद उनके अंदरूनी खींचतान के चलते वसुंधरा राजे की सारे पर उतर दिए गए। उनके 2022-24 जितने भी थे, सारे मंत्रिमंडल से छीन लिया गया, और आज वसुंधरा राजे की हालत कर दी गई कि उनको पोस्टरों से भी गायब कर दिया गया। भले ही उनको उपाध्यक्ष वगैरह कुछ बना के रखा हुआ है, पर जीत के बावजूद भी वसुंधरा राजे के हाथ से सीएम की कमान छीन ली और भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया गया। मंच के दौरान मोदी जी के साथ आज तक उनकी भेंट वार्ता नहीं कराई गई। इतनी गुटबाजी थी कि वसुंधरा राजे के हाथ से मोदी जी को ना माला पहनवाई गई, ना कोई शील्ड दिलाई गई। अब ये हालत है कि वसुंधरा राजे नाम मात्र की नेता बीजेपी में रह गई हैं। और अब एक फंक्शन के दौरान भरतपुर राजस्थान में जो फंक्शन चल रहा था, उसमें मोदी जी ने जो स्कीम चलाई, उनमें भैरव सिंह शेखावत की तो उन्होंने जमकर ताल ठोकी, पर वसुंधरा राजे का नाम शायद उन्होंने जानबूझ के अब भी दबा दिया। और जो स्कीम वसुंधरा राजे ने समय रहते चालू कराई थी, जो वसुंधरा राजे के हाथ से शुरू की गई थी, आज उसमें वसुंधरा जी की डुगडुगी नहीं बजाई गई, और वसुंधरा जी को जानबूझकर मोदी जी ने फिर बाहर का आईना दिखा दिया है। वो मंच पे तो दिखाई दी ना, उनका नाम था, भुजी भुजी सी थी। 20-22 नंबर की इनको सीट दी गई। पहले तो मोदी के 4-5 नंबर पे सीट उनको दे दी जाती थी, पर आज वसुंधरा राजे का कद तो बीजेपी ने शून्य के बराबर कर दिया है। अब वसुंधरा राजे के पास ना तो जीते बन रहा है, ना पार्टी छोड़ते बन रहा है। वो बीजेपी में क्यों है ये तो वो खुद नहीं जानती। शायद वो पुत्र की राजनीति के भरोसे रह रही है। नहीं, वो अब तक बीजेपी को कब का अलविदा कह देती। पर जिस तरीके से राजस्थान गवर्नमेंट और जिस तरीके बीजेपी का मंत्रिमंडल ने वसुंधरा जी के पर काटे हैं और रौंदा है, बीजेपी की सारी शख्सियत ने उनको दबा के रख दिया है। अब वसुंधरा राजे शायद अब इस तिरस्कार के लिए कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो मंच पे कभी उनको मौका मिलता है तो बीजेपी के लिए बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करती हैं कि शायद वो अपनी भड़ास निकालती हैं, पर वो बीजेपी को छोड़ नहीं पा रही। कौन सा मोह उनका बीजेपी में फंसा हुआ है? क्या ऐसे अपमान सहते सहते बीजेपी में रहेंगी और बीजेपी उनको इसी अपमान का एहसास कराती रहेगी? क्या पुत्र की राजनीति बड़ी रहेगी, या वो राजस्थान में रहकर भी अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएंगी? बीजेपी ने फिर वसुंधरा राजे को जोर का झटका दे दिया है, और उनकी चलाई स्कीम को मोदी जी ने एक बार नहीं सराहा। देखा जाए तो भैरव सिंह शेखावत के लिए ताल ठोक दी गई, पर वसुंधरा राजे का कार्यकाल अच्छा रहा उन्होंने नहीं बताया, और उनकी सीट भी इतने दूर कर दी गई कि वसुंधरा राजे और मोदी जी का आमना सामना ना हो पाए। क्या वसुंधरा राजे का राजस्थान में गढ़ खत्म हो चुका है? क्या बीजेपी उनको कभी भी आगे नहीं आने देगी? क्या वसुंधरा राजे को अपने करियर पे एक बार सोचने की जरूरत है? क्या वसुंधरा राजे हर बार यूं तिरस्कार के लिए बीजेपी की रैलियों में, फंक्शनों में शामिल होती रहेंगी? क्या पुत्र के लिए वो ऐसा बलिदान दे चुकी हैं? दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे। वसुंधरा राजे अब तक कुछ खास निर्णय नहीं ले पाई है। बीजेपी जो चाहे उनका तिरस्कार कर सकती है, और वो भरे मंच से भी उसको झेलती रहती है, पर वो अपनी भड़ास अन्य फंक्शनों में निकालती। कहीं ऐसा ना हो किस दिन वो भड़ास बीजेपी को छोड़ के निकाल दे। इस रुझान पे कोई विश्लेषण होगा समय से पहले बताएं। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।